बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में आपका खुशामदीद। मैं आपका साल गुल हुसैन। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है क्या और उर्दू में इसकी पहचान है क्या। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सही है। रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। गुज़िश्ता वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। सही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ लिया, फिर पास्ट पढ़ लिया। आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। सही है। ये दोनों टेंसेसों में टाइम मेंशन था, इस वाले टेंस में भी हमारा टाइम मेंशन है। सही है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा आज आपको पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट प्लस will have been प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सही है। और सिंस फॉर। सही है। ये हमारा कौन सा है? अफर्मेटिव है। इस स्ट्रक्चर का नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। सही है। सही है स्टूडेंट। इकरारिया जुमला। सही है। इकरारिया जुमला। अब देखें, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। जिस तरह जितने भी फ्यूचर के स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं उसमें शेल का जिक्र नहीं है। अभी जो जितनी भी किताबें नई किताबें आ रही हैं उसमें शेल का जिक्र नहीं है, विल है। पहले शेल लगाते थे, अब शेल जो है ना यूज नहीं हो रहा है, हर जगह विल ही यूज कर रहा है। लेकिन फ्यूचर को कितना इजी बना दिया। सही है। अच्छा, और इसमें ये सिंस और फोर इजी है। जिस तरह हमने आपको बताया 2 बजे से, 2 घंटे से, 2 महीने से, एक हफ्ते से। सही है। 2 साल से, 3 साल से, इनके साथ क्या लगेगा? फॉर। सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, कल रात से, इनके साथ 2000 से, 2005 से, 1992 से, 1990 से, उनके साथ क्या क्या लगेगा? सिंस लगेगा। सही है। शायद आप गुज़िश्ता वीडियो में भी मैंने ये जो है ना समझाया था, आज भी बता रहा हूं, आज भी इस बारे में आपको समझा रहा हूं। आप किसी भी शॉप में, किसी भी जगह आप जा रहे हो, किसी बड़ी सी शॉप में या किसी मतलब मार्ट में या कोई भी जगह जाए हो, आपने वहां देखा कि वहां पे शॉप के ऊपर उनका दुकान का नाम लिखा हुआ है और जितने अरसे तक, यानी जब से उनकी जो शॉप खुली है उसी सन का वही सन वहां पे लगा हुआ है। और उसी सन के बराबर में एक चीज देखो लिखा हुआ है, सिंस लिखा हुआ है। वहां फॉर लिखा हुआ नहीं है, वहां सिंस लिखा हुआ है। यानी इतने 1992 से, 1980 से, 1975 से, जो भी है, जितना अरसा, यानी किसी भी सन में उन्होंने वो दुकान इजाद की है, उस सन से चलता हुआ अभी आ रहा है। तो वो सन का जो है ना उन्होंने वहां जिक्र किया है। तो वो सन का जो वहां जिक्र किया, उस सन के बराबर में देखो क्या लिखा हुआ है? सिंस लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सिंस लिखा हुआ है। वहां फॉर नहीं है, वहां सिंस लिखा हुआ है। अब जितना अरसा जो है ना, जो सन में उन्होंने वो दुकान इजाद की है, उस दुकान का इफ्तिदा जिस सन में किया है ना, उस सन का जो है ना वो सन वहां लिखा हुआ है। सन के बराबर में क्या लिखा हुआ है? सिंस लिखा हुआ है। सही है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा सिंस और फॉर में क्या फर्क है, डिफरेंट दोनों पता चल गया होगा। अच्छा, इसका सेंटेंस किस तरह बनेगा? वो सुबह से खाना खा रहा होगा। वो सुबह से खाना खा रहा होगा। He will have been eating food since morning. सही है। अच्छा,
वो 2 घंटे से सबक याद कर रही होगी, सही है, सबक याद कर रही होगी। शी विल हैव बीन रीडिंग लेसन फॉर 2 hours, सही है, फॉर 2 hours। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। उसके बाद है सिंस, सिंस और फॉर, ये हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस, इनकारिया जुमला, सब्जेक्ट प्लस विल हैव नॉट बीन, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो सुबह से नाश्ता नहीं कर रहा होगा, क्या होगा, वो सुबह से नाश्ता नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग, सही है। अच्छा, वो 1 हफ्ते से मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा। He will not have been waiting me for 1 week, सही है। Will plus subject plus have plus been plus verb की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। Since, since for interrogative sentence, सवालिया जुमला, ये भी इसी तरह बनेगा, इंट्रोगेटिव। क्या वो कल रात से मेरा इंतजार कर रहा होगा। विल ही हैव बीन वेटिंग मी सिंस लास्ट नाइट, क्या वो 2 हफ्ते से मेरा इंतजार कर रहा होगा। विल ही हैव बीन वेटिंग मी फॉर 2 week, सही है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। सवालिया इनकारिया जुमला, क्या क्या मेरा दोस्त कल रात से मेरा इंतजार कर रहा होगा। विल माई फ्रेंड हैव नॉट, क्या नहीं कर रहा होगा, क्या मेरा दोस्त कल रात से मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा। विल माई फ्रेंड हैव नॉट बीन वेटिंग मी सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट, सही है। अच्छा, यही सेंटेंस को हम फॉर में बनाते हैं। क्या मेरा दोस्त 2 हफ्ते से मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा। विल माई फ्रेंड हैव नॉट बीन वेटिंग मी
फॉर 2 वीक। सही है। QW प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। QW प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सही है। तुम्हारा दोस्त क्यों 5 दिन से मेरा इंतजार कर रहा होगा। Why will your friend have been waiting me for 5 days? सही है। तुम्हारा दोस्त मेरा क्यों 5 दिन से इंतजार कर रहा होगा। अच्छा, तुम्हारा दोस्त क्यों सुबह से मेरा इंतजार कर रहा होगा। Why will your friend have been waiting me since morning? सही है। क्वेश्चन वर्ड हाउ मेनी, हाउ मच, which, whose plus noun plus will plus subject plus have been plus verb की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कितने लोग सुबह से नाश्ता कर रहे होंगे। How many people will have been taking breakfast since morning? सही है। अच्छा, कितनी दालें 11 बजे से हम मार्केट से खरीद रहे होंगे। How much pulse will we have been purchasing market for 11 p.m. for 11 o'clock, sorry 11 o'clock। अच्छा, which कौन सा शख्स सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। Which person will have been playing cricket since morning? अच्छा, कौन सी लड़की दोपहर से इंग्लिश लैंग्वेज सीख रही होगी। Which girl will have been learning English language since evening? सही है। अच्छा, मेरा भाई एक हफ्ते से किसका भाई एक हफ्ते से मेरा इंतजार कर रहा होगा। Whose brother will have been waiting me for 1 week? सही है। तो उम्मीद है आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू की टेंस आपके समझ में आ गया होगा। हमारे टेंसेस खत्म हो गए यहाँ तक। सही है। यहाँ तक आपको पूरा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आप लोगों के समझ में आ गया होगा। टेंसेस हमारे खत्म हो गए, 12 टेंसेस हो गए। सही है। ये भी बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। खाली सिंस और फॉर में फर्क है, बाकी किसी चीज में इनका फर्क नहीं है। सही है। सिंस और फॉर उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सही है। सिंस और फॉर, तो उम्मीद है सिंस और फॉर इसमें, क्योंकि कुछ भी मसला नहीं है। विल हैव बीन और सिंस और फॉर स्टूडेंट, इसमें विल हैव बीन और सिंस और फॉर से हम इस टेंस को पहचानते हैं कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। सही है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सिंस और फॉर का फर्क भी समझ में आ गया होगा और
जितने भी जो परफेक्ट कंटिन्यू के स्ट्रक्चर हैं वो भी आप लोगों के समझ में आ गए होंगे, और उम्मीद है पूरे 12 टेंसेस हैं आपके समझ में आ गई होंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो आप लोग तो इसके साथ अपने टीचर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।